The question is, during a sale, color pencils were being sold in packs of 24 each and crayons in pack of 32 each. If you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many of each would you need to buy? मीन्स हमारे पास क्या है कि कलर पेंसिल्स के एक पैक में 24 पेंसिल्स हैं। पेंसिल्स की बात करें तो एक पैक में हमारे पास 24 पेंसिल्स आ रही हैं और क्रेयॉन्स में एक पैक में हमारे पास 32 क्रेयॉन्स आ रहे हैं। बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे फुल पैक्स परचेज करने हैं, इक्वल नंबर ऑफ पैक्स नहीं, मुझे फुल पैक मतलब पेंसिल के 2 3 4 जितने भी पैक्स मुझे खरीदने पड़े, फुल पैक मुझे परचेज करने हैं एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स। कि जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं या क्रेयॉन्स हैं वो मेरे पास टोटल मिला करके सेम हो जाए। देखिए जैसे अभी इसमें 24 है, इसमें 32 है। अगर मुझे इक्वल नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसे मतलब मुझे इससे ज़्यादा पैकेट खरीदने पड़ेंगे। अगर मैंने इसके 2 पैक्स परचेज़ किए तो मेरे पास 48 पेंसिल्स आ जाएँगी, लेकिन क्रेयॉन्स कम रह गए ना, तो मुझे इसको बढ़ाने के लिए मैंने इसका भी 1 पैक और खरीद लिया, तो मेरे पास 64 हो गए। बट यहाँ पर फिर से एक गैप हो गया। तो मुझे मतलब ये देखना है कि कब मेरे नंबर ऑफ पेंसिल्स और क्रेयॉन्स इक्वल हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है मुझे इनसे ग्रेटर नंबर एक चाहिए जो इक्वल नंबर इनका मुझे बता पाए। ठीक है? कि मुझे कितने पेंसिल्स और कितने क्रेयॉन्स चाहिए। तो जब हमें इनसे ग्रेटर नंबर फाइंड करना होगा तो हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 24 एंड 32। ठीक है? उसके बाद इसने भी पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तो मुझे कितने पैक्स खरीदने पड़ेंगे वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें इसका एलसीएम फाइंड कर लेना है कि हम मुझे कितने पेंसिल्स और कितने क्रेयॉन्स चाहिए। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम 24 एंड 32 दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप चाहो तो अलग अलग कर लो या फिर एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है? तो अभी 24 के लिए 12, 2 से करेंगे फिर से 6 पे, 2 3 एंड 3 1। 32 के लिए 2 16, 2 8, 2 4 जा, 2 2 जा। तो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे पास 2 क्यूब, 2 3 टाइम्स आया है इंटू 3, एंड 32 जो है वो है हमारे पास 2 रेज टू पावर 5। ठीक है? तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, सभी फैक्टर्स लिखने हैं। जो कॉमन फैक्टर है पहले वो देख लेंगे। कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, लेकिन 2 की लिखनी है आपको हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारी कितनी है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, 3। दोनों में नहीं है, स्टिल हमें सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं एलसीएम के लिए। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, बट एलसीएम में सारे फैक्टर्स हमें चाहिए। ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। तो मीन्स मुझे 96 ही पेंसिल चाहिए और 96 ही क्रेयॉन्स चाहिए। ठीक है? तो अब 96 पेंसिल्स कितने पैक में आएंगी, एक पैक में थी 24 पेंसिल्स। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे इसमें हम। नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल्स। ठीक है? कितने पैक्स हमें चाहिए पेंसिल्स के, 96 पेंसिल्स थी, एक पैक में है 24, तो 24 से हम डिवाइड कर देंगे, तो मुझे 4 पैक चाहिए पेंसिल्स के। ठीक है? और नंबर ऑफ पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स के मुझे कितने पैक चाहिए, एक पैक में 32 थे, तो 96 डिवाइडेड बाय 32, 3। ठीक है? तो 3 पैक्स चाहिए हमें क्रेयॉन्स के एंड 4 पैक्स चाहिए हमें पेंसिल्स के, पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स। तो दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।